हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आपको? यस, अंकिता, वर्षा, यश। यस अनिकेत। ओके। ओके गाइज, तो देखो, अभी तक हमने सेल्सफोर्स का एक बेसिक आइडिया लिया था कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट, वर्कशॉप के अंदर। एंड हमें इतना पता है कि सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए, सेल्सफोर्स डेवलपर, जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास यूज होती है वो है अपेक्स लैंग्वेज, राइट, अपेक्स लैंग्वेज। अब ये जो है ये एक बैकबोन है आपके सेल्सफोर्स जर्नी का। जितना भी आप इंप्लीमेंट करोगे आगे जाके, आप अगर ग्रोथ चाहते हो करियर में, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग है वो इंडस्ट्री के अंदर इजीली काम कर सकता है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और वो आगे कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नई कुछ टूल्स या फीचर्स आए वो इजीली सीख सकता है। इसीलिए इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा जो आपका फोकस होता है, मतलब इंटरव्यूअर का, वो होता है अपेक्स, कि आप कोडिंग में कितने अच्छे हो। आपको ट्रिगर लिखने के लिए बोला जाएगा, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सभी में आप जितना भी कोड करोगे सब हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग में ही होगा। इसीलिए हम पहले अपेक्स का कुछ इंट्रोडक्शन सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग के। एंड 24 से हमारे एडमिन के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि तब तक हमारे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हो जाए अपेक्स के, राइट। तो इसीलिए प्लीज डेली सेशन ज्वाइन करना, ताकि 24 तक हम बेसिक जो अपेक्स है उसको कवर कर ले। ओके, तो देखो, अपेक्स एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर बेसिक में बात करें तो लैंग्वेज का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से पहले लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का काम क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। शेयर करना, मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं एक लैंग्वेज के थ्रू, अगर लैंग्वेज नहीं है तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है अगर हमें बात करनी है तो। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब यहां पे भी ये सेम काम करता है, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन किसके बीच में? ये अभी हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये हम यूज करते हैं पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए, राइट। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है टू कम्युनिकेट विथ मशीन्स, टू कम्युनिकेट विथ मशीन्स और कंप्यूटर्स। सो मशीन्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, राइट। क्योंकि देखो, कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब किसी भी पर्सन से अगर मुझे बात करनी है, तो एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को समझ में आ रही हो। अब देखिए, हम आपस में बात कर पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं वो सब आपको पता है। यस वर्षा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या मेरी? यस अनिकेत, यू हैवंट शेयर द ओके, स्क्रीन। यस, या अभी विजिबल है? यस। ग्रेट। सो देन हमें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, एक सिंपल कॉमन लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन बात कर रहा है, जैसे कि पर्सन 1 है और उसको बात करना है पर्सन 2 से, तो रिक्वायरमेंट यह है कि पर्सन 1 को भी सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, पर्सन 2 को भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए। बट अगर ऐसा सिनेरियो आए कि पर्सन 1 को डिफरेंट लैंग्वेज आती है, पर्सन 2 को डिफरेंट, मतलब पर्सन 1 को आती है हिंदी, इनको आती है हिंदी, और इनको जैसे तेलुगु आती है, अब क्या होगा? अब ये दोनों आपस में कैसे बात करेंगे, बता सकता है कोई? देयर इज वन ट्रांसलेटर सो दैट कैन ट्रांसलेट। करेक्ट, हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो इन दोनों लैंग्वेजेस को जानता है, एक ऐसा पर्सन, राइट, एक ऐसा पर्सन जिसको हिंदी भी आती हो, जिसको तेलुगु भी आती हो। तो वो क्या करेगा?
हिंदी में पर्सन 1 ने जो बताया उसको सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, तेलुगु में पर्सन 2 को बताएगा। पर्सन 2 से इंस्ट्रक्शन लिया, पर्सन 2 ने फिर तेलुगु में उसको जो भी बताया अगेन उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और इस पर्सन को बताएगा। वैसे ही सेम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स को आती है वो होती है बाइनरी। ओके, इसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है जो सिर्फ 0101 के फॉर्मेट में होती है। बट हम जो कोड लिखते हैं वो कभी 01 में नहीं लिखते। हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि C++, जावा, पाइथन और अपेक्स, ऐसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम जो इसे ये सारी चीजें बता रहे हैं फिर उसको समझता कैसे है। तो यहां पे भी काम करते हैं हमारे ट्रांसलेटर्स, राइट। तो यहां पे भी कौन होते हैं? ट्रांसलेटर्स, जो हमारे कोड को ट्रांसलेट करते हैं, राइट। सो ट्रांसलेटर्स, ट्रू ट्रांसलेटर्स का काम होता है कि हम जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्योंकि इसको लिखना इजी है। इसमें जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं सभी इंग्लिश कैरेक्टर्स है, इंग्लिश अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है, स्पेशल सिंबल्स है। तो ये आप इजीली रीड कर सकते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन सिर्फ 0101 को समझना हमारे बस की नहीं है। पहले 01 में ही कोड करते थे, बट थोड़े थोड़े वहां पर चेंजेस आए, असेंबली लैंग्वेज आई, उसमें चेंजेस किए गए। फिर वहां पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई जिसमें कंप्लीट कोड आप हाई लेवल में करते हो, राइट। अभी के टाइम पे हम सिर्फ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, राइट। और ट्रांसलेटर्स हमारे कोड को ट्रांसलेट करके मशीन को बताते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके। कंप्यूटर्स बाइनरी में ही वर्क करता है, वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है। बट अगेन ट्रांसलेटर्स उस आउटपुट को हमें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस में बताते हैं। तो यहां पर जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें वर्क करती है। अब ये जितना भी कोड हम करेंगे सभी हाई लेवल लैंग्वेज में ही हम यहां पर करेंगे, राइट। हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन सब लोग हम यूज करते हैं। अब ये सब हाई लेवल इसीलिए है क्योंकि ये हम डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल है। बट कंप्यूटर्स को जो समझती है उसको हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो दो टाइप की यहां पर लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल एंड मशीन लेवल। उसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट। देन अब हम जो लैंग्वेज इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है अपेक्स। अब अपेक्स भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपेक्स के बारे में अगर मुझे बात करना है तो मैं ये बोल सकता हूं, सो अपेक्स इज हाई लेवल हेलो, ओके गाइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, Yes. ओके, सॉरी गाइस, ये इंटरनेट इशू है और लाइट चली गई इसीलिए वाईफाई सेटअप बंद हो गया। मैंने मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया है, तो कोई वॉइस का अगर इशू होगा तो प्लीज मुझे बताना वैसे, ठीक है। सो देन सो अब हाई लेवल लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस में अभी हम कोड करते हैं वो सभी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हाई लेवल क्यों? क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो सभी ह्यूमन रीडेबल है, इंग्लिश कैरेक्टर्स है, हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जो पहले कोड था जो था लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल मींस जिसमें सिर्फ 01 में हम कोड करते थे, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। सो अपेक्स एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो अपेक्स इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट।
सो अपेक्स इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन अब इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हम बताते हैं, जैसे कि अपेक्स एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जो अपेक्स लैंग्वेज है ये सेल्सफोर्स में ही यूज होता है, ये बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेल्सफोर्स ने खुद की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड किया है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि अपेक्स एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड यहां पर स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आपके आगे जाके आपको पता चलेगा। अब सबसे पहला यहां पर अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है। जैसे आपने काफी सारे लैंग्वेजेस के साथ ये वर्ड यूज किया होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। अगेन पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही अपेक्स भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बट इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, कोई आइडिया है, बताइए प्लीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। एनी आइडिया? Yeah, यस, it is an program approach where the software can using the object and classes. करेक्ट। एक ऐसा एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, एक टेक्निक है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में तो ये कोई टेक्नोलॉजी या कोई ये नहीं है कि हमें इसको सीखना होता है, ये बस एक कंसेप्ट है, एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट। एक कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं, आप खुद देखो, कुछ भी काम अगर हमें करना है तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, एक मेथोडोलॉजी होती है, एक टेक्निक होती है। वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। और ये लैंग्वेज के बाद में बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, पहले इस टेक्निक या कंसेप्ट के बारे में सोचो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ मेथोडोलॉजी। प्रोग्रामिंग टेक्निक, टेक्निक बोल सकते हो, और मेथोडोलॉजी। सो मेथोडोलॉजी which is taken from the real world, which is taken from the real world, from the real world in order to simplify. So real world in order, so in order to simplify the development and maintenance of the application, right? So maintenance of the application, of the application. अब एक रियल वर्ल्ड से लिया हुआ एक कंसेप्ट है जिसको डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसके मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में जितने भी फीचर्स हम यूज करते हैं वो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। रियल वर्ल्ड, आप खुद देखो कि अगर मुझे कोई नई चीज बनानी है, अगर उसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसको हम कंपेयर कैसे करें, हम उसको इमेजिन कैसे करेंगे। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ये कंसीडर करते हैं कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई नई इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे उसको सोचेंगे कि ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है, और उसे हम कंपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड के साथ, राइट। अब इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, तो उसको हम कहते हैं उप्स फीचर्स और कंसेप्ट, जिसमें आता है सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट, राइट, देन आता है क्लास, देन अब कुछ फीचर्स है अगेन इसके, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, राइट। सो इनहेरिटेंस, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स। अब आप चाहे जावा में जाओ, चाहे पाइथन में आप हो, कहीं पर भी ये सेम फीचर्स आपको मिलेंगे। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये फीचर्स आपको मिलेंगे, और जो लैंग्वेज इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को फॉलो करती है उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज, the language which follows all the concepts of OOPS. So all the
concepts of OOPS. That language is called Object Oriented Programming Language. So चाहे आपकी C++ हो, Java हो, Python हो, Apex हो, C# हो, इन सभी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये सभी फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है. ओके, अब चाहे फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना हो आपको, उसमें कॉमन कंसेप्ट होते हैं, कॉमन चीजें मिलेंगी आपको सेम लैंग्वेज में. और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी नई लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आपने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज का नॉलेज है तो सेकेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत सिंपल होता है. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि पहले से हमें नॉलेज हो. बट अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, उसी को एकदम बेसिक से सीखो. इसी को एकदम बेसिक से सीखो तो कोई यहां पर मुश्किल बात नहीं है. फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, आप डायरेक्टली सी सीख सकते हो, C++, जावा, पाइथन, अपेक्स, डॉटनेट, कुछ भी. जो भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हो बस उसको बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक फंडामेंटल सेम होते हैं. तो आप डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो. सो अगर ये भी आपने अच्छे से सीखा तो आगे जाके अगर आपको कुछ नई टेक्निक सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी है, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो भी आप इजीली सीख सकते हो. तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि अपेक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखना होता है. राइट, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग. सो एक बेसिक आइडिया मैं आप सभी को दूंगा कि हमें अपेक्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, राइट, सो फंडामेंटल्स जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सेम मिलेगा. जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जैसे कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास से ही कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि इसके बिना तो आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते. जब भी हम कोड लिखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हमें जरूरत पड़ेगा. बाद में फिर हम जाएंगे कि इनके ऊपर, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्योंकि अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है. सो एब्स्ट्रैक्शन, ओके, ये हो गया. पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. ओके, देन अब जो बेसिक होता है, जैसे कि यहां पर अगेन जो बेसिक पार्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि कीवर्ड क्या है. सो कीवर्ड, वेरिएबल, ओके, डेटा टाइप, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स. ओके, ये सब हमें आना चाहिए. इसके बाद फिर हम जब स्टार्ट करते हैं, ये सब हमारे बेसिक आइडिया होगा कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, कीवर्ड लिख रहे हैं, सब कुछ. फिर हम यहां पर बनाते हैं मेथड्स. ओके, फिर हम यहां पर बनाते हैं मेथड्स के बारे में. राइट, अब मेथड्स में काफी सारी चीजें होती है. सो मेथड का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की मेथड्स, इसमें पैरामीटर क्या है, रिटर्न टाइप क्या होता है इसके अंदर, एंड मेथड की कितने टाइप्स है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, ये हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो मेथड्स हो गया. अब मेथड्स का एग्जीक्यूशन समझते हैं पूरा कि किस तरीके से वो मेथड काम करता है. सो टॉप टू बॉटम आपकी मेथड एग्जीक्यूट हो रही है. बट अगर मुझे उसमें चेंजेस करना है, उसका जो नॉर्मल फ्लो है, एग्जीक्यूशन फ्लो है, वो अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स. कंट्रोल स्टेटमेंट्स में दो कैटेगरीज. पहला, सो कंडीशनल स्टेटमेंट. सो कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल में इफ, सो इफ एल्स, ओके, देन इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस. ओके, ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में. फिर आता है उसके बाद लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट्स. ठीक है, लूपिंग और इटरेशंस, इसमें फॉर लूप, ओके, देन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. ठीक है, ये इतना हमें चाहिए. अब ये जो है ये कॉमन है. देखो, ये जो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब आपको कॉमन मिलेगा. आप चाहे सी पे जाओ, सी में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स नहीं मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है.
लेकिन बेसिक चीजें आपको यहां पर मिलेंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स, राइट, ये सारी चीजें। बट चाहे सी प्लस प्लस में जाओ, पाइथन में जाओ, जावा में, सी शार्प में या अपेक्स में, ये फंडामेंटल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको कॉमन मिलेंगे। फिर हम इससे एडवांस लेवल पे जाते हैं जो होता है कलेक्शन टाइप। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स, कलेक्शंस। अब कलेक्शंस में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कलेक्शन अलग अलग टाइप में मिलेगा। जैसे सी में, सी प्लस प्लस में अलग टाइप मिलेंगे आपको, जावा में अलग चीजें मिलेंगी, पाइथन में अलग, वैसे ही अपेक्स में। और अपेक्स में सिंपल तरीके से बताया गया है, अपेक्स में सिंपल है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अपेक्स में सिर्फ 3 टाइप के कलेक्शन है, लिस्ट, सेट एंड मैप। सिंपल कि लिस्ट का मीनिंग क्या है, सेट का मीनिंग क्या है, मैप का, बस 3 ही है। लिस्ट की मेथड्स को समझो, सेट की मेथड के समझो, मैप की मेथड को, बस। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया कि लिस्ट के टाइप्स, फिर उसके सेट के टाइप्स, फिर मैप के टाइप्स, ऐसा नहीं है। सिंपल चीज है, लिस्ट यूज करो, सेट यूज करो, मैप यूज करो, उसकी मेथड्स को समझो कि लिस्ट में क्या क्या मेथड्स है, ताकि एस ऑब्जेक्ट टाइप का जितना भी हमारा डेटा है, अकाउंट का डेटा, कॉन्टैक्ट का डेटा, स्टूडेंट का, एम्प्लॉयज का, जो भी डेटा है वो आप इन कलेक्शन के अंदर स्टोर करा सकते हो। सिंपल है। तो कलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। कलेक्शंस के बाद फिर हमें यहां पर सेल्सफोर्स में अगर डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है तो फिर हम यहां पर यूज करते हैं एसओक्यूएल क्वेरीज। हम यहां पर डेटाबेस के साथ क्वेरीज कर सकते हैं डायरेक्टली अपेक्स में। अपेक्स में हम क्वेरीज करते हैं, तो यहां पर सिंपल क्वेरीज हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो सिंपल क्वेरीज, राइट। देन एसओ यहां पर इसमें आता है रिलेशनशिप क्वेरीज। सो रिलेशनशिप क्वेरीज, सो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे पेरेंट टू चाइल्ड, सो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी होती है, या चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी होती है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेरीज जिसको एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज है वो वही सेम यहां पर हम यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, बाकी एज इट इज है, इजी है ये भी काम। तो सेल्सफोर्स में डायरेक्टली क्वेरी करोगे डेटाबेस के अंदर, लिस्ट के अंदर या मैप के अंदर वो डेटा स्टोर करोगे जो ऑलरेडी आपके सेल्सफोर्स का डेटा है, उस पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, डेटा को ट्रैवर्स करना, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना, सब कुछ। ओके, फिर आता है डीएमएल स्टेटमेंट्स, कि मैं अपेक्स के थ्रू ही डेटाबेस में इंटरैक्शन कर सकता हूं। मतलब नॉर्मल डीएमएल, यहां पर 2 चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल डीएमएल जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, ठीक है। सो अपडेट, डिलीट एंड अनडिलीट, ये सब इवेंट्स आप परफॉर्म करते हो नॉर्मल डेटा के ऊपर, राइट। उसके बाद आता है डेटाबेस क्लास मेथड्स। सो पार्शियल डीएमएल के लिए यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस क्लास मेथड्स। इससे हम पार्शियल डीएमएल का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप प्रोसेस करोगे, अगर पार्शियली भी अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो भी इससे हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने डेटाबेस में डेटा लिया, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मेन पार्ट है ना, यही सबसे अलग आपको दिखेगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रोग्राम में, हर आपका एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जब आप सेल्सफोर्स एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम करोगे तो ये चीजें आपने यूज ना किया हो। कलेक्शन, क्योंकि एक्चुअल डेटा पे ही हमें काम करना पड़ता है सेल्सफोर्स के, जो भी हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी वो डेटा से रिलेटेड होगी। तो डेटा से रिलेटेड है तो क्वेरीज जरूरत है, डीएमएल स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, और कलेक्शन पार्ट की भी, सभी हमें प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इजी है। देन कुछ बेसिक कीवर्ड्स वगैरह यहां पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि मेथड चेनिंग, बेसिक टॉपिक्स है फिर ये। सो मेथड चेनिंग, क्लास चेनिंग, राइट, कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं यहां पर। एंड स्टैटिक कीवर्ड, सो स्टैटिक कीवर्ड कि कब हम इसका यूज करते हैं। एंड देन आता है एक्सेस मॉडिफायर्स, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स ये एक एक दिन के टॉपिक है, या एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स भी कवर होते हैं, बेसिक चीजें हैं। लेकिन इतना नॉलेज अब हमारे पास होना चाहिए, तब जाके आप कोड कर सकते हो अपेक्स के अंदर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए प्लीज।
जिससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि अपेक्स में हमें क्या क्या चीजें सीखना है। यस, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे शेयर कर दो कि हमें अपेक्स के अंदर क्या क्या चीजें सीखना पड़ता है। एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए। इस ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा अभी कंसेप्ट ट्राई करने हैं कि हम कवर कर पाए, राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें कि आप अपेक्स में अच्छे से कोड कर पाओ, क्योंकि जितना भी पार्ट होगा फिर आगे का, सभी में हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग यूज करना है, ठीक है। चाहे आपका डेवलपमेंट पार्ट हो, इंटीग्रेशन पार्ट हो, और LWC, सब कुछ, हर जगह पे आपको अपेक्स का यूज पड़ेगा, ठीक है। सो देन अब आप देखो कि इसको इंप्लीमेंट करते कैसे है। आप मुझे बताइए, सभी ने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया क्या? डेवलपर ऑर्ग सभी ने क्रिएट किया है? ये सभी के पास ये ऑर्ग है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि developer.salesforce.com पे जाके आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सभी ने क्रिएट किया क्या? यस, अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, सभी के पास है? सर यस, उस टाइम पे ना मेरे पास लैपटॉप नहीं था, खराब हुआ हुआ था, तो कल ठीक हो क्या आया है, दोबारा बता दो कि एक बार। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंपल आना है developer.salesforce.com, ठीक है। developer.salesforce.com पे आने के बाद यहां पर आपको एक बटन मिलेगी, ठीक है, इसको ओपन होने दो। सो ब्राउज ट्रायल्स, सो ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करेंगे, एंड ब्राउज ट्रायल्स पे क्लिक करने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट अ डेवलपर एडिशन, क्लिक करिए इस पे। एक कंप्लीट फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ द एनवायरनमेंट आपको मिलेगी, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं एज इट इज। लेकिन इसमें लिमिटेशंस ये है डेटा की, बाकी फीचर्स एवरीथिंग जो हम इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं वो सभी। तो मैं ये चैट बॉक्स पे आपको शेयर कर रहा हूं, इसको आप अपने साथ कॉपी करके रखो। और अब क्या करना है, सिंपल है, देखो, जब आप इस पेज पे आओगे, इसी पेज का मैंने लिंक शेयर किया, डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, देन कंट्री एंड वर्क ईमेल, सब कुछ ऐड करो। आई एग्री पे क्लिक करो एंड साइन मी अप। फिर ये क्या करेगा, आपने जो ईमेल एड्रेस यहां पे दिया है, इस ईमेल पे आपको एक कोड शेयर करेगा, मतलब एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, और इसी ईमेल से फिर आपको अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एक अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे आना है देखो, अगर ईमेल लॉगिन है आपका, सो जीमेल, मेरे पास शायद ये दूसरा अकाउंट होगा, मैं इसको चेक कर लेता हूं। मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल इंटरनेट से ज्वाइन किया है। तो जब आप वेब आपके ईमेल पे आओगे तो सेल्सफोर्स की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होगा, ठीक है, वेरीफाई योर अकाउंट का। एंड वहां से अब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करोगे। देखो, ये इस तरीके का ईमेल आपको रिसीव होता है सेल्सफोर्स की तरफ से। मेरा इंटरनेट काफी स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया ना, मोबाइल इंटरनेट से। हम्म तो ऐसा एक ईमेल आएगा, तो वहां से आपको रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, रिसेट पासवर्ड। अब ये है आपका यूजर नेम, और बाद में रिसेट पासवर्ड करके आपको पासवर्ड सेट करना है, और इससे फिर आप लॉगिन कर पाओगे। क्लियर है? यस आशीष, जिनका भी पेंडिंग है यस प्लीज सर। कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद यूजर नेम जो आपको ईमेल पे मिलेगा, सिंपली login.salesforce.com, सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए आपको आना होता है login.salesforce.com। देन फिर आपको ऐड करना है आपका यूजर नेम, एंड जो पासवर्ड था वो पासवर्ड आप ऐड कर लो, जो भी पासवर्ड आपने रखा था वो पासवर्ड, एंड लॉगिन पे क्लिक करिए। अब लॉगिन पे क्लिक किया, आप सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो गए। अब आप
सेल्सफोर्स में जो भी इंप्लीमेंटेशन आप करना चाहते हो वो इंप्लीमेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हो। जितनी भी फीचर्स आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है आप इन्हें इंप्लीमेंट करा सकते हो, राइट। सो देखो, ये है हमारा सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए वो भी यहीं पे है। क्लाइंट जब इसको यूज करेगा वो भी सेम ऐसे ही लॉगिन होगा, लेकिन वो सिर्फ यूआई पार्ट में चेंजेस करता है, कोई डेवलपमेंट पार्ट में वो चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जैसे ऐप लॉन्चर में आएगा, यहां से सभी ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना, डेटा एक्सेस करना, वो उसका उतना ही काम होगा। हमें अगर कोई नई चीजें इंप्लीमेंट करना है तो हम सेटअप पे आते हैं, सेटअप, और सेटअप में से आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हो। ऑटोमेशन टूल यूज करना है या कोई नई चीजें इंप्लीमेंट करना है तो क्विक फाइंड में हम उसको सर्च करके इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट, कि कॉन्फ़िगरेशन से ये कैसे वर्क करेगा। बट अगर वही काम हमें डेवलपमेंट के थ्रू करना है तो सेल्सफोर्स ने इसके लिए अगेन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेवलपर कंसोल। ओके, आपको यूज करना पड़ेगा डेवलपर कंसोल, और डेवलपर कंसोल के थ्रू फिर आपको वहां पर हमारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको वर्क करने दो, थोड़ा बहुत स्लो ही काम कर रहा है। मेरी वॉइस तो आ रही है गाइस प्रॉपर? वॉइस में कुछ इशू है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, सही है। ओके, बस ये पेज में लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको होने दो। क्यों इतना टाइम ले रहा है ये अभी? ठीक है, क्योंकि मुझे आपका आज पहला कोड हमें इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर, तो एक कोड लिखेंगे तो वहीं पर एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे डेवलपर कंसोल का, ठीक है। उस गियर आइकन पे जब हमने क्लिक किया था तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस थे, वहीं से एक ऑप्शन होता है डेवलपर कंसोल। तो जब आप उस डेवलपर कंसोल पे क्लिक करते हो तो हमारे पास एक नया विंडो ओपन होता है डेवलपर कंसोल। वहां पे हम जितना भी कोडिंग रिलेटेड पार्ट है वहीं से करते हैं। सो देखो, गियर आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करो और वहां फिर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर कंसोल का। बहुत ही स्लो काम कर रहा है ये तो। कैसे चलेगा इतना स्लो ये? तो यहां पर ओके, ये डेवलपर कंसोल का ऑप्शन मिला हमें, देखो। सो डेवलपर कंसोल, अब इस डेवलपर कंसोल पे आ जाओ। अब देखिए कि क्लास बनाते कैसे यहां से, ठीक है। तो यहीं पे हमें सभी कोड, आप चाहे आगे जाके ऑरा कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए कोड लिखोगे, अपेक्स की क्लासेस बनाओगे या ट्रिगर बनाओगे, सब कुछ अब हमें इस डेवलपर कंसोल से ही ओपन करना है। सो गियर आइकन, देन डेवलपर कंसोल, और यहां पे अपना डेवलपर कंसोल ओपन होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपकी क्लासेस बनानी है या ट्रिगर बनानी है, जो और कंपोनेंट आपको बनाना है, सब कुछ आप यहीं से इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। अब इसको ओपन होने दीजिए थोड़ा सा, बहुत स्लो काम कर रहा है। एटलीस्ट क्लास कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, बाकी फिर मैं आपको नोटपैड पे भी क्लास कैसे बनाते हैं वो मैं बता सकता हूं। सिर्फ यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है फाइल, वहां पर न्यू में जाओगे, वहां से अपेक्स क्लास सेलेक्ट करोगे। अपेक्स क्लास को सेलेक्ट करने के बाद वहां पर क्लास का नाम देना है हमें, और हमारा क्लास क्रिएट हो जाएगा। ओके,
सो देखो यहां पर फाइल का ऑप्शन मिला, फाइल, ठीक है, ये डेवलपर कंसोल है, फाइल, देन न्यू, अपेक्स क्लास, जो भी नाम देना है। सो मैं यहां पर नाम दे रहा हूं माई फर्स्ट अपेक्स क्लास, जो भी नाम देना है आप अपना नाम यहां पर दे सकते हो। तो ये बना मेरा एक क्लास, राइट। तो इस तरीके से हमें अपेक्स के अंदर क्लासेस बनानी है। कैसे गए, फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, देन यहां पर क्लास का नाम, एंड ओके क्लिक करने के बाद ये इस नाम से हमारे पास एक क्लास रेडी है। तो ये बन गई हमारी एक क्लास। अब इस क्लास में अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए, देखो जब भी मुझे कुछ इंप्लीमेंटेशन करना होगा तो उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेथड, हमें मेथड बनानी पड़ेगी। तो सिंपल एक मेथड यहां पर बनाते हैं। अभी के लिए ये मत सोचो कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये क्लास का सिंटैक्स क्या है, मेथड क्या होता है, अभी के लिए ध्यान मत दो। कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, अभी के लिए कि क्लास बनाते कैसे है एटलीस्ट वो आपको पता चलेगा। सो पब्लिक वॉइड, सो माई मेथड, सो मैंने मेथड को नाम दिया है माई मेथड। और अगर मुझे कोई मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो मैं सिंपल यहां पर ऐड करूंगा सिस्टम डॉट डिबग। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट एफ होता है, स्कैनअप होता है, वैसे सेम यहां पर होता है सिस्टम डॉट डिबग, डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, डिबग लॉग में प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं हेलो डेवलपर्स, सो हेलो डेवलपर्स, सो वेलकम टू Ksoft एजुकेशन, सो वेलकम टू Ksoft एजुकेशन। तो एक सिंपल सा मैसेज मैंने यहां पर ऐड किया, करेक्ट है। ये है हमारा डिबग स्टेटमेंट। सिंगल कोट में हमें वो मैसेज देना है जो हम आउटपुट स्क्रीन पर चाहते हैं, तो सभी मैसेज हमारा सिंगल कोट में होगा, राइट। तो एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास माय फर्स्ट अपेक्स क्लास, देन हमने इसके अंदर क्या बनाया, एक मेथड, एंड अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर एक डिबग का ऑप्शन आ रहा है, डिबग ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो, क्लिक करिए। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे बनाओगे, देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। तो सिंपल आप इसमें ऐड करो क्लास का नाम, सिंटैक्स एज इट इज अभी रखो। मैं कल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अभी के लिए बस एज इट इज आपको इंप्लीमेंट करना है। सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये होता है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ऑब्जेक्ट डॉट, और जो मेथड को आप कॉल करना चाहते हो माय मेथड, इसको कॉल करो, एंड देन इसको सेलेक्ट करके अब दो बटन है हमारे पास, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अब अगर डिबग लॉग में बहुत सारा कोड है, ठीक है, यही कोड अगर मल्टीपल टाइम्स आपने लिखा हुआ है, तो जितना भी कोड होता है ऐसे डिबग लॉग में, अगर आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो जितना भी कोड होगा डिबग लॉग में वो सब एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट चलाना है तो सिर्फ उसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो ये होता है इन बटन्स का रोल। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्योंकि हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही कोड है। और एक जो बटन है यहां पर ओपन लॉग, इस चेकबॉक्स को चेक करो क्योंकि लॉग्स के अंदर ही हमें आउटपुट मिलने वाला है, तो लॉग हमें ओपन करना ही है। यहां पर ये लॉग्स का ऑप्शन है, ठीक है। सो एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो चेक करना कि एक लॉग बन जाएगा, और ओपन लॉग पे क्लिक किया है तो लॉग भी बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। अब वेट करिए इसके लिए, ठीक है। सो हमारे लिए एक लॉग क्रिएट हुआ, देखो लॉग क्रिएट हुआ और लॉग ये ओपन भी हो गया हमारे पास। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट ऐड किया है वो डीबग स्टेटमेंट है। तो यहां पर अगर आप आते हो तो एक ऑप्शन मिलता है डीबग ऑनली, डीबग ऑनली पे क्लिक करेंगे और देखो आ गया क्या मैसेज, हेलो डेवलपर्स वेलकम टू Ksoft एजुकेशन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अपना पहला अपेक्स क्लास इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो क्या आप सभी ये अपेक्स क्लास क्रिएट कर पाएंगे गाइज, एवरीवन? अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, यस। तो यस। पहला अपेक्स क्लास आप सभी को क्रिएट करना है, ये बेसिक टास्क है। अब हो सकता है कि आप में से सभी को ये टास्क ऑलरेडी आती होगी, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा, बट अपेक्स में हमें हैंड्स ऑन करना है, इसीलिए सब कुछ प्रैक्टिस करो। आज के लिए हमने जस्ट बेसिक ओवरव्यू लिया कि अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक ओवरव्यू लिया।
सेल्सफोर्स के अंदर हम पहला अपेक्स क्लास कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमने आज क्रिएट किया। सो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, या फिर हम कंटिन्यू कर भी सकते हैं, ज्यादा डिटेल में अभी के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम इसमें और डिटेल में जाने वाले हैं। तो मैं बेसिक ओवरव्यू बता देता हूं कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि कल हम अनदर टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि कल कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स अभी कवर करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि बाद में तो हम इसमें और डिटेल में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास है हम उसको कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। सो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, so any real world entity which has state, behavior and identity is called an object, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो, आपका मोबाइल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। देन जैसे कि डॉग एक लिविंग थिंग है। सो मोबाइल की भी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी, उसका बिहेवियर होगा, डॉग के भी उसकी खुद की प्रॉपर्टीज है या बिहेवियर है। इसको और सिंपल टर्म से समझो, जो हम स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, एंड बिहेवियर्स को हम बोलते हैं फंक्शनैलिटीज। सो बिहेवियर, ठीक है, सो बिहेवियर को हम बोलते हैं फंक्शनैलिटीज, राइट। अब आप खुद मुझे बताओ, जैसे कि अगर हम मोबाइल के बारे में बात करें तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज या मोबाइल का स्टेट क्या है, उसका मोबाइल का हाइट, मोबाइल की विड्थ, मोबाइल का कलर, मोबाइल की प्राइस, ये सब क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसकी स्टेट। अब उसका बिहेवियर मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, कॉलिंग, मैसेजिंग, राइट, ये सब उसकी क्या है, फंक्शनैलिटीज। वैसे ही डॉग का एग्जांपल लो। अब डॉग, अगेन सेम, डॉग की हाइट क्या है, डॉग का वेट क्या है, ठीक है। देन अगेन डॉग का नेम क्या है, डॉग की ब्रीड क्या है, सब कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज, रनिंग, बार्क, ठीक है, बाइट, ये सब उसकी फंक्शनैलिटीज है, उसका बिहेवियर है। तो आप इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है उन सभी के लिए आप उसका स्टेट एंड बिहेवियर निकाल सकते हो, और वही स्टेट एंड बिहेवियर हमें डिफाइन करना होता है क्लासेस के फॉर्म में, राइट, क्लास के फॉर्म में। तो क्या बनाना है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। क्या बनाना है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्ट के लिए, कि ऑब्जेक्टिव के लिए फाइंड करो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, और वो डिफाइन करो क्लास के अंदर। वो आपको कहां पे डिफाइन करना होगा, क्लास के अंदर। एग्जांपल के लिए, सो जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल का, सो मोबाइल की अगर हम बात करेंगे स्टेट और प्रॉपर्टीज, सो मोबाइल का नेम, कलर, प्राइस, जस्ट इतना मैंने एग्जांपल लिया। फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर्स, सो जैसे कि कॉलिंग और मैसेजिंग, ये सब क्या हो गई, उसकी फंक्शनैलिटीज, राइट। अब इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसको डिफाइन करते कहां पे, ऑब्जेक्टिव तो हो गया, लेकिन इसको डिफाइन कहां करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं हमेशा क्लास के अंदर। कहां डिफाइन करते हैं, क्लास। सो इसीलिए हम क्लास को बोलते हैं, सो क्लास इज द ब्लूप्रिंट, क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट हम क्रिएट करते हैं पहला, वो होती है हमारी क्लास। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर उसको बनाना है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे घर बनाना है, घर मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव जो मुझे बनाना है। अब उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगे, मैंने बता दिया कि इतने फ्लोर का घर होगा, इतने रूम होगी, इतने साइज का बेडरूम होगा, उतने साइज का हॉल होगा, इतने साइज का किचन होगा, ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज।
अब फंक्शनैलिटीज भी सेम, कि आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर करना है, कैसे वर्क करेगा, कैसे होगा, कहां से वहां पर डोर होगा, कैसे विंडोज होंगी, कैसे इंटीरियर होगा, कैसे एक्सटीरियर होगा, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला ये तो फाइंड कर लिया आपने कि उसका स्टेट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट? ये क्या है? ये इमेजिनरी, बट इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करके रखना पड़ेगा, वो होता है ब्लूप्रिंट। तो आप घर बनाने के लिए उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, उसका एक नक्शा बनाते हो, राइट? तो वही होता है हमारे लिए हमारी क्लास, हमारा ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा। पहले होगा इमेजिनरी पार्ट, मतलब घर बनाने का इमेजिनरी डायग्राम, फिर उसको एक्चुअल में बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, कहीं पर उसको डिफाइन करके रखना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज वगैरह सब कुछ। बाद में फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मतलब उसका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और एक ब्लूप्रिंट से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, वैसे ही सेम जैसे एक घर है, एक घर के डायग्राम से आप मल्टीपल घर रियल वर्ल्ड में बना सकते हो। थोड़ा बहुत साइज चेंज हो जा, ठीक है, जैसे कि रूम का साइज चेंज कर ले आपने, वो सब हो सकता है, लेकिन एक डायग्राम से, एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल घर आप बना सकते हो। वैसे ही जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उसकी स्टेट एंड बिहेवियर फाइंड किया, वो सब आप डिफाइन करते हो क्लासेस के अंदर। इसीलिए क्लास को बनाते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और इस ब्लूप्रिंट में होता क्या है? वही सेम, ये आपकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। सो अगर ध्यान दो अच्छे से, प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो, नेम, कलर एंड प्राइस, इस सभी में डेटा है, ये सो नो, इस सभी में डेटा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। और डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। सेम ही कंसेप्ट है, चाहे स्टेट बोलो, चाहे प्रॉपर्टी बोलो, चाहे डेटा मेंबर्स बोलो, या चाहे वेरिएबल्स बोलो, कंसेप्ट एक ही है। हर जगह पे आपको अलग अलग चीजें मिल सकती है, कहीं पर स्टेट मिल रहा होगा, कहीं पर प्रॉपर्टीज बोला होगा, कहीं पे डेटा मेंबर्स बोला होगा, कहीं पे वेरिएबल्स बोला होगा, कंसेप्ट एक ही है। सेम अगर बिहेवियर बोला है, उसी को हम यहां पर बोल सकते हैं मेथड्स, मतलब फंक्शंस और मेथड्स, राइट? सो फंक्शनैलिटीज और मेथड्स, ये भी आप यहां पर बोल सकते हो, मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज या बिहेवियर। तो ये सेम हमें इंप्लीमेंट करना होता है क्लासेस के अंदर, तो यही डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। कहां पे? क्लासेस के अंदर। इसीलिए इसी को हम अगेन बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, इसको हम अगेन क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस। सो क्लास के अंदर ये मेनली दो ही चीजें होती है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसीलिए हम क्लास को बोलते हैं, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, सो कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, सो डेटा मेंबर्स and member functions. Okay, so member functions. So class is the collection of data members and member functions. तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज होंगी या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो हम इस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। क्लियर है? सिंपल पॉइंट्स। एंड क्लास रेडी है, क्लास बना लिया। अब इस एक क्लास से मैं क्या बना सकता हूं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड इंस्टेंस। इस क्लास के थ्रू फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे हमने अभी ये पहले क्लास बनाया, ये पहले क्लास बनाया, फिर उसको रियल वर्ल्ड में इसका एग्जिस्टेंस लाने के लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ऐसे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको बोलना है तो ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हो? सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो इंस्टेंस ऑफ द क्लास, उस क्लास का एक इंस्टेंस है, मतलब एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है उस क्लास की। एंड इसमें और एक कंसेप्ट है, सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस, सो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास। एक क्लास के आप मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हो, सिंपल। क्लियर है? ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड क्लास मींस, क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अगर मुझे क्लास बनाना है तो क्लास का सिंटैक्स क्या होगा? आप देखो, सिंपल है।
सो क्लास का सिंटैक्स पब्लिक क्लास, क्लास नेम, जो भी नाम देना है आपको क्लास, उसका नाम दे दिया। क्या होता है क्लास के अंदर? दो ही चीजें, क्या? पहला डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। सो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस। सो डेटा मेंबर्स, सो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अगेन इसको क्या बोल सकते हो आप टेक्निकल टर्म में? ये तो हो गया कि बेसिक वे में आप इसको ये नाम दे रहे हो, बट इसको और क्या बोल सकते हो? जैसे प्रॉपर्टीज हो गया सेम, या बिहेवियर, उसको टेक्निकल टर्म्स में वेरिएबल्स और मेथड्स, ये सब हमें बनाना होता है क्लास के अंदर। क्लियर है? वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वैसे ही अब अगर मुझे क्लास बना लिया, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाओगे? सो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखो। सो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जो भी क्लास नेम होगा वो आप यहां पर ऐड करोगे, ठीक है? देन सो ऑब्जेक्ट डॉट, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब इस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू अब आप इस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। सो वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे और मेथड को भी एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, दोनों को आप कॉल कर सकते हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे मेथड हो। क्लियर है क्या गाइस? यहां तक बताइए। अब जो आपने यहां पर क्रिएट किया वो क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने एक क्लास बनाया और उसी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया? यहां तक क्लियर है क्या? बताइए सब लोग, यहां तक क्लियर है कि व्हाट इज ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट? अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, बताइए गाइस। यहां तक Yes. क्लियर है ऑल? ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग क्योंकि कम टाइम के अंदर काफी सारी चीजें हमें कवर करनी है, इसीलिए यही सेम आगे जाके हमें बेसिक में कवर करेंगे। बट अभी थोड़ा ट्राई करना इसके समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर पाए, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बेटर हो जाएंगे। सो देन अब इसी का एक एग्जाम्पल आप मुझे अभी बताओ कि इसको कैसे करेंगे। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैंने बताया, तो उसी का एक एग्जाम्पल लो कि मुझे जो मोबाइल इन्फो है, मोबाइल का मुझे क्लास बनाना है। मेरी सिंपल रिक्वायरमेंट है कि मोबाइल की इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट करनी है। सो क्लास, और जो भी बोल सकते हो रिक्वायरमेंट, सो प्रिंट मोबाइल इंफॉर्मेशन। मुझे मोबाइल इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, इसके लिए मुझे क्लास बनानी है। बताओ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? मोबाइल इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, राइट? अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि आपकी स्टेट क्या है, तो पहले क्या फाइंड करोगे? स्टेट। देन क्या फाइंड करोगे? बिहेवियर, मतलब प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। बताओ स्टेट क्या क्या है? मोबाइल का कलर, प्राइस, मॉडल नंबर। सपोज करो कि इतना आपको जरूरत हो सकती है, ठीक है, मॉडल नंबर। बिहेवियर क्या होगा? जैसे मुझे मोबाइल की इंफॉर्मेशन से प्रिंट करने, सो प्रिंट इंफॉर्मेशन, मतलब वो वर्क करेगा क्या? वो होता है उसका बिहेवियर। तो मेरा ये लॉजिक जो है, मेरी ये जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मोबाइल की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना, राइट? तो इसके लिए मुझे एक ऐप बनानी है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, उसमें मैं स्टेट एंड बिहेवियर पहले बनाऊंगा। पहले ब्लूप्रिंट बनेगा, बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ये इमेजिनरी पार्ट मेरे पास रेडी है। तो मैं पहले क्लास बनाऊंगा। सो पब्लिक क्लास एंड मोबाइल इंफॉर्मेशन, तो मैंने क्लास को नाम दिया मोबाइल इंफॉर्मेशन। क्लास स्टार्ट हो गई। इसके बाद मुझे डेटा चाहिए। अब ध्यान दो, कलर हो गया, चाहे प्राइस, चाहे मॉडल नंबर, जितना भी डेटा मेंबर्स है या फिर आपके स्टेट या वेरिएबल्स है, सभी में कोई ना कोई डेटा होल्ड हो रहा है, इसीलिए हम उसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है? अब कलर एक स्पेसिफिक डेटा है, प्राइस का एक डेटा है, मॉडल नंबर। अभी के लिए मैंने जानबूझ के आपको ये बेसिक चीजें बताई क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो डेटा आप सभी को पता होता है वो होता है टेक्स्ट एंड एक न्यूमेरिक डेटा। दोनों डेटा आपको पता है। ऐसे मल्टीपल डेटा हमारे पास हो सकता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन है। जैसे कि अगर मुझे कलर स्टोर करना है तो कलर एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे? देखो पब्लिक स्ट्रिंग एंड फिर इसको नाम दे दो कि कलर इज इक्वल टू, मैं वैल्यू इसको दे रहा हूं रेड, तो मैंने वैल्यू असाइन किया। वैसे ही बाकी डेटा बना लो, पब्लिक, सो प्राइस अभी के लिए इंटीजर ले रहे हैं, वो डेसिमल होना चाहिए, लेकिन आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। सो प्राइस
क्योंकि आपको अभी के लिए उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन ऐड कर लो, जैसे डेसिमल ऐड कर लो, कि अगर पॉइंट्स में होगा तो आप ऐड कर सकते हो। एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज होता है डेसिमल। तो जैसे कि 10,000 और 15,000 जो भी डेटा आपको देना है, देखो जब स्ट्रिंग वैल्यू है तो सिंगल कोट में देना है, न्यूमेरिक वैल्यू को सिंगल कोट में देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉडल नंबर, सो पब्लिक, ये भी स्ट्रिंग टाइप का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग एंड देन मॉडल नंबर इज इक्वल टू, तो सिंगल कोट में दे दो। सो जैसे जो भी नाम देना है S21 या जो भी आपको नाम देना है इसमें, आप ऐसे नाम दे दो उसके। सो S21 या S25 जो भी आपको डेटा देना है आप ऐसे नाम दे दो इसको। ठीक है, सिंपल, मैंने यहां पर डेटा बना लिया, तो प्रॉपर्टीज बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, बिहेवियर्स। मेरा ये लॉजिक क्या काम करेगा कि इसी इंफॉर्मेशन को मुझे प्रिंट करना है, यही सेम अपना लॉजिक था, तो उसके लिए मेथड बनानी पड़ेगी, राइट। सो पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो, सो प्रिंट इन्फो, इस नाम से हमने मेथड बना लिया। मेथड स्टार्ट, मेथड एंड। रिक्वायरमेंट क्या है, सेम इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना। कोई भी डेटा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट डीबग। सो सिस्टम डॉट डीबग। अब जो मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं, जैसे कि मोबाइल कलर, तो जो मैं सिंगल कोट में लिखता हूं वो एज इट इज प्रिंट होता है, करेक्ट। जो मैं सिंगल कोट में लिखता हूं वो एज इट इज प्रिंट होता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मुझे वो मोबाइल का कलर भी प्रिंट हो जो एक्चुअल में डेटा मेरे पास है। तो डेटा प्रिंट करना है तो इसको दो इज इक्वल टू स्पेस और कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज करो, और ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे ऐड करो। तो कलर की जगह पे अब आपको क्या मिलेगा, रेड। सो मोबाइल नंबर इज इक्वल टू रेड, इस तरीके से आपको मिलेगा आउटपुट। वैसे ही सेम दूसरे के लिए भी, सभी के लिए आप यहां पर टाइप कर लो, मोबाइल नंबर हो गया एंड ये दोनों। ठीक है, तो इनको भी प्रिंट कर लेंगे अब हम। सो मोबाइल का प्राइसिंग, सो मोबाइल प्राइस एंड मॉडल नंबर। ठीक है, सो मॉडल नंबर, राइट। तो प्राइस की जगह पे ये प्राइस का डेटा ऐड कर लो, मॉडल नंबर की जगह पे ये मॉडल नंबर ऐड कर लो। तो यहां पे अब आपकी ये क्लास रेडी है, यस और नो। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे इसका कोई काम है क्या, इसका यूज कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, क्लास रेडी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, इसका सिंटैक्स क्या है बताइए मुझे। इसका सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा बताइए, सेम क्लास का। कैसे बनेगा, अंकिता, आशीष, वर्षा, यश। Mobile information dot डॉट सिंटैक्स क्या था हमारा, देखो सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, हमने ऑलरेडी बनाया, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। देन जो भी हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया उस ऑब्जेक्ट नेम से आप चाहो तो वेरिएबल को एक्सेस करो या मेथड को एक्सेस करो, करेक्ट। सो देन अब क्या करेंगे यहां पर, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास नेम क्या है, मोबाइल इंफॉर्मेशन। सो मोबाइल इंफॉर्मेशन, अब मोबाइल को नाम दो, जैसे कि मैंने नाम दिया सैमसंग, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट नेम, इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। क्या बन गया, मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, सो सैमसंग डॉट, मैं डायरेक्टली प्रिंट इन्फो को कॉल करता हूं ताकि मेरी सभी इंफॉर्मेशन इसमें प्रिंट हो रही है। मॉडल नंबर भी प्रिंट होगा, प्राइस भी और कलर भी। चाहो तो इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हो, बताइए अब इजी है या नहीं। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इजी है क्या, यस। अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, बताइए यहां तक क्लियर है आप लोग। सो व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, Yes. यस। सो बताइए क्लास क्या है। सो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। देखो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। और क्लास क्यों बनाते हैं, क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब ये क्लास रेडी होगा, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट बनता क्या अपने पास, नहीं। तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये है रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट। सो क्लास
ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। देखो एक न्यू इंस्टेंस आपने बनाया सैमसंग टाइप का, ये हो गया इस क्लास का इंस्टेंस। सो इस तरीके से ये सभी हमारा वर्क करता है। क्लियर है यहां तक एवरीवन? सो अब आपका टास्क, ये एक आप क्लास बनाओगे, पहला पहला क्लास जो हमने बनाया वो एज इट इज बनाओ। अब और एक होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव अगेन। सो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है। सो प्रिंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऐप। सपोज करो ऐसे रिक्वायरमेंट है आपकी, तो क्या करोगे? पहले बताओ कि स्टेट क्या होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या स्टेट सेलेक्ट करोगे? क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट का? नाम Name, एंड age, ओके, हाँ, name, age, एज, city, सिटी एंड कोर्स, roll बस number. इतना रखो। ठीक है, रोल नंबर वगैरह ऐड करना है वो ऐड करो, रोल नंबर एंड कोर्स, इतना डेटा बस ऐड करो। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सिर्फ वही कि उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। इस ऐप का प्रॉपर्टी यह है, उसका बिहेवियर यह है कि मतलब फंक्शनैलिटी और बिहेवियर, इसका एक ही बिहेवियर है कि ये इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। प्रिंट इन्फो, सेम इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। बताइए कर पाएंगे ये सब? यस गाइस, ये कोड मुझे लिख के बताएंगे। अंकिता, आशीष, वर्षा, यश, Yes, sir. यस एवरीवन, सभी को प्रैक्टिस करना है। आपको ये इजी भी लगेगा क्योंकि जिसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अगर आती है उसके लिए ये बहुत सिंपल है, बट प्लीज सभी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर इसमें बहुत अलग चीजें होंगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी। तो बस प्रैक्टिस करना है सब कुछ, कोई भी नई चीज सीख रहे हो तो कल हम फिर डिस्कस करेंगे गाइस कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट पता चला। फिर अब हम आएंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या यूज किया, ये सब कुछ फिर इसके अंदर हम आ जाएंगे। तो आज के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाओ, क्वेश्चंस ट्राई करो, क्या लिखा है उसका मीनिंग क्या है ये मत सोचो अभी के लिए कि ये स्ट्रिंग क्या है, ये मेथड क्या होता है, ये वॉइड क्या होता है, ये मत सोचो। कल आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कल के सेशन के अंदर। तो ये मैं सभी डिटेल्स आपको ग्रुप पे शेयर करता हूं। तो इतना अब आप इंप्लीमेंट करेंगे आज। कोड का स्क्रीनशॉट तो ले लिया, ये भी मैं शेयर करता हूं, इसको प्रैक्टिस करना और बाकी लॉजिक आप इंप्लीमेंट करना। क्लियर है गाइस एवरीवन? यस, अंकिता, Yes, sir. आशीष, वर्षा, Yes. यश। ओके, सो प्रैक्टिस डेली करना है। जितना भी टॉपिक हम होते हैं मैक्सिमम टॉपिक कवर करने के लिए ट्राई करेंगे 24 तक, ताकि 24 से आपका एडमिन स्टार्ट होगा, तो एडमिन के साथ साथ जितने सेशंस हुए हैं उसको भी आप रिवाइज करते हुए चलोगे। राइट, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, क्योंकि कंपनीज को स्किल्ड डेवलपर चाहिए जिसको प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे से आती हो, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से हमें करना पड़ेगा। राइट, ओके देन गाइस, तो आज के लिए इतना ही इंप्लीमेंट करते हैं, कल डिस्कस करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड, इन सब के बारे में। तो प्लीज सेशन टाइम पर ज्वाइन करेगा, कोई भी सेशन मिस नहीं करेगा, टाइम पर सब लोग सेशंस को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है एवरीवन? यस, ग्रेट। तो Yes, इतना sir. इंप्लीमेंट करेंगे आज के लिए, और इसका टास्क क्रिएट करके सेम 3 स्क्रीनशॉट आपके आएंगे ग्रुप पे। 3 स्क्रीनशॉट, पहला जो नॉर्मल क्लास बनाया था वेलकम का, नॉर्मल अपेक्स क्लास, उसके बाद मोबाइल इन्फो एंड स्टूडेंट इन्फो, ऐसे 3 स्क्रीनशॉट आएंगे 3 क्लासेस के। ठीक है, Yes, sir. ओके देन, ओके गाइस, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मैं ये डिटेल आपको शेयर करता हूं व्हाट्सएप पे। इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है आपके? एनी क्वेश्चंस? सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकते हैं अगर दोबारा देखना हो तो? मैं ये डायरेक्टली शेयर करूंगा, अभी अभी तो मैं ये डायरेक्टली ग्रुप पे शेयर करूंगा, लेकिन 24 से आपको ये एक्सेस मिल जाएगा बैच का। ठीक है, 24 से मैं ये भी बता दूंगा, कल के सेशन में मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, यस सर. या ओके गाइस देन, सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू गाइस।